अस्सलामुअलैकुम। और अल्लाह से दुआ है जिस मकसद से आप लोग आए हैं, अल्लाह ताला आपके सब काम बना दे और मेरे ज़रिए बना दे। लाखों लोगों का काम अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से कराया है और आप लोगों के भी काम हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियाँ दूर करे। देखो, सबसे पहले जो पीले राशन कार्ड बने हुए हैं, जिनके बने हुए हैं और जिनके कैंसिल हो गए हैं, जिनको राशन नहीं मिलता था, पीले राशन कार्ड की बात कर रहा हूँ, जिनको राशन नहीं मिलता था और उनके राशन कार्ड कैंसिल हो गए हैं, उनको 2 लाख रुपए लोन ज़रूर मिलेगा। और लोन किस तरह मिलता है? 18 साल से लेके 45 साल की उम्र तक होनी चाहिए। 45 साल से उम्र अगर ज़्यादा है और अगर वो मुखिया है तो उसको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन राशन कार्ड के अंदर जो नाम है, जो मेंबर्स हैं, बीवी बच्चे हैं या उसका शौहर और बच्चे हैं, उनके जो नाम हैं, उन नामों में से किसी एक नाम को मुखिया उसको ऑर्डर कर देगा कि आप इनको लोन दे दीजिए, तो उस मेंबर को मिल जाएगा। मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं नीचे बैठ जाऊँ, ताकत है, हिम्मत है, वो आ जाए यहाँ। कोई बीमार है तो नहीं आए, इस बात का आप ध्यान करें। मेरी भी आप मजबूरी समझें। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं कोई MLA MP नहीं हूँ। मैं आपका काम कर रहा हूँ तो 50 लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं किस तरह आपका काम कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मेरी भी आप मजबूरी समझिए और बड़े आराम से जीने पे पाइप लगे हुए हैं। आराम से आप आइए और अपना काम करा के ले जाइए। आप कहते हैं तो मैं ज़रूर, ऐसी बात नहीं है मैं नीचे बैठ जाऊंगा। इतनी भीड़ हो जाएगी नीचे कि आप लोगों के काम नहीं हो पाएंगे। वो लोग आ जाएंगे जिनके काम हुए हैं, वो भी आ जाएंगे। यहाँ वही आएगा जिसको मजबूरी है, जिस बेचारे का काम नहीं हो रहा है, जो गरीब है बेचारा, परेशान हाल है। तो लोन जो है, पीले राशन कार्ड का जो लोन है, उस लोन कुछ सोसाइटियाँ होती हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट के, वो एरिया वाइज बांट देते हैं। हमारे एरिया का एक तो गली नंबर 37 जाफराबाद में है GRC, डाटा मिशन फाउंडेशन कहते हैं उसको, और GRC के नाम से एक ऑफिस है, सरकारी ऑफिस। उसके अंदर जो हमारे एरिया हैं, मौजपुर, जाफराबाद और सीलमपुर, बस 3 जगह। तो आप लोग ध्यान से सुनकर रहिएगा। आप यहाँ गली नंबर 37 में जाफराबाद में हम वो लोग जाएंगे जो हम मौजपुर के हैं, जाफराबाद के हैं और सीलमपुर के हैं। इसके अलावा नहीं जाएंगे। आप लोग सुबह में आकर के मुझसे लिखवा सकते हैं, मैं एक पर्चे पे लिखकर आपको दे दूँगा, आपको भेज दूँगा। यहाँ से आपके पीले राशन कार्ड का जो लोन मिल रहा है वो यहाँ से भरा जाएगा। जाफराबाद, सीलमपुर और मौजपुर गली नंबर 37 में लोन भरे जाएंगे। उसके अलावा केयर निधि, एक केयर निधि सोसाइटी है, तो केयर निधि न्यू उस्मानपुर में है। न्यू उस्मानपुर पहले पुश्ते पर केयर निधि है। वहाँ पर गोंडा, शास्त्री पार्क, उस्मानपुर, बिरमपुरी और गौतमपुरी के पार्क हैं। तो लोन के जो फार्म मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको जाना है और क्या लेकर जाना है। पीला राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पहचान पत्र की फोटोकॉपी, लाइट का बिल अगर अपना है तो ठीक, मालिक मकान के फोटोकॉपी, लाइट के बिल। और हमें ये माइंड बनाना है कि हमें किस काम के लिए बोलना है, क्योंकि जब फार्म भरे जाते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि आप किस काम के लिए ले रहे हैं। क्योंकि बहुत गरीब है पीले राशन कार्ड वाले,
हम लोग बहुत गरीब हैं जिनको ये लोन मिल रहा है। कि मान लीजिए गरीब का क्या मामला होता है कि एक टाइम खाने को होता है, दूसरा टाइम खाने को नहीं होता है, वो गरीब होता है। तो ये ऐसा लोन है। तो ऐसा लोन लेने के लिए हमें अपना माइंड बनाना है कि हम किस लिए ले रहे हैं इसको। ये हम गरीबों को सहूलत देने के लिए लोन। 2 लाख रुपए हमें मिलेंगे और 2 लाख में 50,000 सरकार से माफ है। 1.5 लाख पर हमें 1 साल में 3% यानी 100 रुपए पे 3 रुपए साल, यानी 1 लाख पे 3,000 रुपए साल के जाएंगे और उसमें एडजस्ट वो रकम कर दी जाएगी और उसको छोटी छोटी किस्त बांध करके हमें अदा करना है। ये लोन इस तरह का लोन है, इसलिए कोई बात नहीं करेगा। जैसे हमारी माँ बहनें वो कहें कि हम कपड़े सीते हैं घर में और मार्केटों में छोटे छोटे पीस होते हैं, 1-1 मीटर के पड़े होते हैं, आधा मीटर के पड़े होते हैं, वेस्टेज पीस पड़े होते हैं और हम वो पीस खरीद के लाएंगे और वो ला करके हम घर में उसको सिएंगे और सी करके मार्केट में सेल करेंगे। और हम गरीब तो हैं ही, उसमें 2 पैसे हम भी कमाएंगे और जब हम उस मार्केट में उसको बेचेंगे तो वो भी हम सस्ता बेचेंगे क्योंकि हम कट पीस से लाए हैं। तो सबका भला होगा, रोजगार होगा। आप ये भी आप इस बात को भी तय करके आप लोन ले सकते हैं। उस काम के लिए मैंने आपको एक्सपीरियंस दिया कि क्या करना होगा। मैं कोई पावरफुल इंसान नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा गरीब इंसान हूँ और हम सब एक परिवार के हैं, कोई अलग नहीं है। हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं। माँ हव्वा हमारी माँ, आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप और आप सब मेरी माँ बहनें हैं, छोटे बड़े भाई हैं, बाप समान बुजुर्ग हैं, सब मेरे हैं। ये जज्बा मेरा जो दिल में है वही आपका काम भी करा रहा है। जिस दिन ये निकल गया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक आदत सी हो गई है, आप लोगों से भी प्यार हो गया है। इधर उधर मैं कहीं शादी ब्याह फंक्शन में इधर उधर चला जाता हूँ, बड़ी फिक्र लगी रहती है। मेरा लोग आएंगे, इतने ऊपर चढ़ेंगे, ताला देखेंगे, बड़ा अफसोस होगा। ये भी दिल में जज्बा रहता है। ये क्या है? ये प्यार है। हम सब एक परिवार के हैं, हम सब एक हैं, कोई गैर नहीं। और जिन पे नहीं था तो पड़े रहेगा। जो गरीब है उनको गरीबों का हक कहाँ मिला? जो गरीब है उनको हक कैसे मिलेगा? लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नाजिर भाई के आप आए हैं तो आपको पूरा हक मिलेगा इंशाअल्लाह। ये मैं सब समझता हूँ। लेकिन हमें अपनी गरीबी सरकार को कैसे दिखानी है? सरकार को गरीबी दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई प्रूफ तो देना है। तो उसके अंदर हमें इनकम का सर्टिफिकेट, जिसे आय प्रमाण पत्र कहते हैं, आमदनी का सर्टिफिकेट। तो इनकम का सर्टिफिकेट जब हमारा उसके अंदर कि हम 3,000 रुपए कमाते हैं या 4,000 कमाते हैं, 1 लाख से नीचे नीचे गरीब कहलाता है साल का, 1 साल में। लेकिन हम अब 3,000 कमाते हैं और 3,000 हम बच्चों पे भी लगा देते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी है, घर का खर्च भी है, हमारा पहनना ओढ़ना भी है, मेहमान नवाजी भी है, किराया भी है, बहुत कुछ है। कहीं हम सब लगभग सब परदेसी भी हैं और सब बड़ी मजबूरी से आए हैं। अपना वतन को ऐसे नहीं छोड़ता है। हम सब बहुत मजबूरी से यहाँ आए हुए हैं। कारोबार नहीं थे, कारोबार के पिछड़े हुए यहाँ आए हुए हैं, काम करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अपना वतन छोड़ना किसी को पसंद नहीं है। बहुत से लोग बहुत रोते हैं, अपने वतन को याद करके रोते हैं, लेकिन मजबूरी है। लेकिन जब हम राजधानी शहर में आ गए हैं और अपना घर छोड़कर आ गए हैं, 2 पैसे कमाने के लिए आ गए हैं, तो आप काम भी कीजिए और सारे सरकारी पेपर्स भी पूरे कीजिए, जिससे आपका परेशानी दूर हो जाए। जो हमने अपने वतन में रह करके परेशानियां सही कि कम से कम हमने घर छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने सब लोगों को छोड़ दिया, यहाँ आकर के कम से कम हमारा काम तो हो जाए।
हमारी वो दिक्कत तो दूर हो जाए जिस दिक्कत से हम यहाँ पर आए हैं। तो वो दिक्कत दूर करने के लिए हमने एक आमदनी का सर्टिफिकेट अगर हम बनवा लेते हैं तो उससे हम गरीब कहलाते हैं और वो पक्का सरकारी पेपर है, SDM से अटैच्ड है वो। और वो खाली यही नहीं है कि आपका इनकम का सर्टिफिकेट सिर्फ राशन कार्ड में ही लगेगा पीले। अरे ये इनकम का सर्टिफिकेट आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कहते हैं एफिडेविट बनवा के लाइए, तो पूरे साल आपको बनवाना नहीं है, इसकी फोटोकॉपी लगाइए, यही जमा हो जाएगा, आपका वो पैसा भी बच जाएगा। और इससे अस्पतालों में आपको कोई दिक्कत है, हमारी माँ बहनों को हमें कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ अस्पतालों में अगर हम इसको ले जाएं तो हमारा इलाज फ्री होगा। अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी को कैंसर हो जाता है, दुनिया में हम आए हैं, बहुत लोग परेशान हैं और कैंसर के इंस्टीट्यूट भी भरे हुए हैं, वो भी हम में से हैं। किसी को भी कोई दिक्कत आ सकती है, कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। अल्लाह ताला आपको हमें सबको इन परेशानियों से महफूज रखे। तो उसके लिए भी इनकम का सर्टिफिकेट लग जाता है, क्योंकि हम गरीब हैं। आप खुल के कह सकते हो कि हमारा ही देख लीजिए आप, हम गरीब हैं। और पीला राशन कार्ड जब बनेगा, फार्म भी जमा हो जाएंगे, सब कुछ जमा हो जाएगा, लेकिन गरीबी कहाँ है उसमें, वो कैंसिल कर करके फेंक देंगे आपके पास। इनकम का सर्टिफिकेट लगा होगा और पेपर्स आपके पूरे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जिन जिन के बन के नहीं आएंगे सबको लेकर के धरना मारूंगा SDM के और आप सबको बनवा कर देंगे, ठीक है, ये वादा करता हूँ आपसे। लेकिन हमारे पेपर्स तो पूरे हों, हम लड़ें तो किस बात पर लड़ेंगे, कोई तो हमारी सच्चाई हो। सफ़ेद राशन कार्ड जिनके आप लोग बहुत से ऐसे हैं जिन पे कुछ है ही नहीं, ऐसा भी मामला है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जहाँ से हम आए हैं, अपने वतन छोड़ छोड़ के हम आए हैं, तो वहाँ के बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट हो या उनकी वहाँ की जन्म पत्रियाँ हो, या हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के बच्चों की पैदाइशें हैं, उनके सर्टिफिकेट हो, या स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ के सर्टिफिकेट हो, और अपना पहचान पत्र हो, कोई आईडी हो, लेकिन आईडी तो है ही नहीं। तो वहाँ की ये सब चीज़ें आप इकट्ठी कर लीजिए और 3 इसमें फ़ोटो लगेंगे, 2 पड़ोसियों के राशन कार्ड की फ़ोटो कापी, 1 लाइट का बिल, मालिक मकान का हो चाहे अपना हो, लाइट का बिल नहीं है अगर तो पानी का बिल हो, पानी का बिल नहीं है अगर तो मकान की रजिस्ट्री हो, उसकी फ़ोटो कापी लगेगी और आपका बन जाएगा। जैसे कानून है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, अरे हम कहीं रह तो रहे हैं, किसी छत के नीचे तो रह रहे हैं, तो जिनका कुछ भी नहीं है उनका भी बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा उनका, क्यों नहीं बनेगा? हम हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए हैं हम, तो सबका बनेगा, किसी के पास तो प्रूफ है या नहीं है। और गुजारिश है, कोई बात नहीं, तो वहाँ अगर आपके काम नहीं हो रहा है, SDM बैठते हैं, SDM साहब वहाँ, और वहाँ आप जाइए और अपनी परेशानी बताइए, कहिए कि हमारा क्यों नहीं बन रहा है। बाहर SDM साहब के बाहर ये तो सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है और वो जाने नहीं देते हैं, वो सब मिले होते हैं लोगों से, वो इसलिए जाने नहीं देते हैं कि अंदर कंप्लेंट पहुँचे, साहब बिजी हैं, साहब यूँ है, अगर साहब बन चुका है तो पब्लिक के काम के लिए आप बने हो, हमने तो साहब बनाया है, तो आप उस सिक्योरिटी गार्ड को गाइड करें। आप कहना मैं जाऊँगी ज़रूर, मैं जाऊँगा ज़रूर, अंदर बात कर जाऊँगा और साहब से बात करनी है कि हमारा क्यों सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। जिनकी इंक्वायरी हो गई है उनके घरों पर डाक से आ जाएंगे, अगर वो सही इंक्वायरी करके ले गया है तो सबके बनकर आ जाएंगे, और जिनको गड़बड़ लगती है वो अपना पर्ची लेकर जाए और वहाँ पता करें।
जब हमारे पास राशन कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा और बैंक का खाता सब खुलवाया करें। सरकारी बैंकों में 18 साल का बच्चा हो जाए फ़ौरन खुलवा दो आप, बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और उस खाते से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम OBC का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, हमारा खाता जैसे सन 2000 में खुला और आज 2012 है, तो खाता जो है वो हर महीने हर साल वो बढ़ता रहता है, डेटें चलती रहती हैं उसकी नाम के ऊपर, तो हर साल का प्रूफ हमारे पास हो जाएगा। सारे नामों का पता है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और सब प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। जन्म पत्री बनवानी है तो जन्म पत्री बनवाने के लिए या तो बच्चे के कहीं टीके लगे हैं, और ख़ास तौर से एक बात ध्यान रहे, जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो आंगनबाड़ी के नाम लिखवा दीजिए। बच्चे घर पैदा होते हैं तो उनके आंगनबाड़ी में नाम लिखवाइए, उनका एक कार्ड बनवा लीजिए, तो उससे वो एंट्री हो जाएगी, तो उसकी फ़ोटो का और माँ बाप का पहचान पत्र और राशन कार्ड की फ़ोटो कापी से जन्म पत्री बन जाएगी। और आप लोगों को एक शिकायत ये भी है कि मैं बड़ी आसानी से, देखिए कोई बोलेगा नहीं, प्लीज़ आप लोगों को ये शिकायत है कि मैं बड़ी आसानी से हाथ जोड़ के कह देता हूँ कि आप प्लीज़ जब मीटिंग ख़त्म हो तो मुझसे बात ना कीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप बात करते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे दिल में दर्द है, बहुत प्यार है, लेकिन आप लोग काफ़ी क्वांटिटी में हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अब मैंने इतनी देर तक आपसे बातचीत की है, अब मैं फिर एक से बात करने पर आ गया या आपको फिर यहाँ समझाने लगा, हो सकता है मेरा गला बैठ जाए, फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और अभी भी मैं गले की दवाई खा रहा हूँ, जितनी बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जब मीटिंग ख़त्म हो तो कोशिश करें कि मुझसे आप बात ना करें प्लीज़। और रोज़ 1 घंटा बैठता हूँ आप लोगों के काम करने के लिए, कोई भी जानकारी चाहिए हर इतवार को आइए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अफजल 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 आप लोग आप लोग पीछे नहीं, थोड़ा आप लोग आगे आ जाओ, बाटी पर नंबर बाबू बाबू बाटो पर्चा कितने मेरा पहचान पत्र बना हुआ है ना, जब कितने जमा करना पड़ेगा कल सुबह 9 बजे आ जाओ, सुबह 9 बजे आ जाना और कल सुबह 9 बजे आ जाना है। एक दे दिए आपको सुबह 9 बजे आ जाना, 9 बजे मिल जाएंगे, 9 बजे फॉर्म मिलेंगे, फॉर्म भर के 9 बजे आ जाएंगे।